वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और मैं बादल सरकार सर आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं वोकैब्युलरी का, जो कि लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। याद आ रहा है? ईडियम्स का। तो आज नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग वैसे वर्ड्स को सीखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी है और डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं, जिसमें हमने टारगेट ही लिया है कि लास्ट 25 ईयर्स से जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको मैं आपको डिस्कस करूं एक अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई? तो चलो आज जो हमारे सामने जो पहला वर्ड है उस वर्ड को हम लोग गौर से देखते हैं। लिखा है हिट द बुक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हिट द बुक्स का यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है तो जल्दी से बता दो मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। जब भी पढ़ने की बात होती है, पढ़ाई करने की बात होती है, तो वहां पे हम हिट द बुक का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि किताब को हिट करना है, मारना है, नहीं, किताब को पढ़ना है सर। तो यानी कि किताब को पढ़ने का मतलब स्टडी करने की बात की गई है। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, एक प्यारी सी बच्ची है, बच्ची नहीं है भाई, ये दीपिका है, सबकी प्यारी है। अब ये लिख रही है टाइम टू हिट द बुक्स, यानी किताब पढ़ने की जरूरत है। और देखो ये वर्ड पावर जो मेरा किताब है उसी किताब को पढ़ रही है। एक्चुअली इसने ऑनलाइन मुझसे मंगवाया था दीपिका ने, तो मैंने इसे भेज दिया। ठीक है, ये तो हिट द बुक्स की बात की गई है। अब इसे एग्जाम्पल पे समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे हम यूज करेंगे। आ जाओ देखो। आई हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। मेरा एक टेस्ट है अगले सप्ताह। आई मस्ट हिट द बुक्स नाउ। मुझे अवश्य ही पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो पता है क्या होने वाला है, टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। तो अगले सप्ताह टेस्ट है तो आप तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जैसे कि अभी एसएससी का एग्जामिनेशन चल रहा है और आपको हिट द बुक करना होगा, सारे बुक्स को हिट करना होगा, मतलब पढ़ना होगा। तो ये पहला ईडीएम था। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने स्लाइड क्या बता रहा है, उसको देखिए क्या बात है। अब बहुत ज्यादा पढ़ लिए सर किताबों को, हिट द बुक कर लिए, तो अब क्या करो, हिट द सैक या हिट द हे। हिट द सैक हिट द हे का मतलब क्या होता है आप देख रहे हो सर, क्या लिखा है, टू गो टू बेड। टू गो टू बेड का मतलब सोने चले जाना। जब हम सोने जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं गो टू बेड, और उसी गो टू बेड के लिए एक ईडियम्स हमारे सामने आता है हिट द सैक या हिट द हे। बहुत कमाल का शब्द है ना। आ जाओ इमेज में देखो, ये प्यारी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ये क्या चली गई है, बिस्तर में सोने चली गई है। कि अब मैंने पढ़ लिया भाई, हिट द बुक्स कर लिया, हिट द बुक्स कर लिया, अब मुझे क्या करना है, हिट द सैक हिट द हे करना, यानी मेरे को आराम करना है, सोना है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल्स देखा जाए। आई एम गोइंग टू हिट द सैक, आई एम एग्जॉस्टेड। मैं जा रहा हूं भाई सोने। या फिर किसी बच्ची ने बोली कि मैं जा रही हूं सोने, क्यों, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थकी हूं, मैं परेशान हूं, बहुत ज्यादा पजल्ड हो गई हूं, इसलिए सोने की बात है। तो जब भी सोने जाना है तो यूज करो हिट द सैक या हिट द हे। पढ़ने जाना है या पढ़ना है तो क्या करोगे, हिट द बुक्स। और कमाल का लैंग्वेज है सर। आ जाइए नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड है, वो वर्ड क्या है हमारे सामने स्लाइड पे देखो, क्या कमाल का है। मोर देन 100 टाइम्स पूछा गया है। फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि म्यूजिक बज रहा है उसको फेस करना और डांस करना, भांगड़े करने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फेस द म्यूजिक जब भी हो तो इसका मीनिंग जरा ध्यान से देखिए कि जब कभी कोई भी आपका क्रिटिसिज्म, यानी कि आपकी आलोचना होती है, आपको बुरा भला कहा जाता हो, या फिर कोई पनिशमेंट आपको दिया जाए, कोई पनिशमेंट दिया जाए। क्यों दिया जाए भाई, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, या फिर आपकी क्रिटिसिज्म की जा रही है। और उस क्रिटिसिज्म पनिशमेंट को अगर तुम बंदे एक्सेप्ट करते हो कि यस आई एडमिट इट, आई एक्सेप्ट इट, कि मैंने ऐसा किया, तो उसके लिए जो ईडियम्स आएगा दैट इज फेस द म्यूजिक। गॉट माई पॉइंट, याद रखिएगा। अच्छा, इमेज के जरिए समझो। इमेज ना माइंड में रहता है हमेशा, समझ गए। इमेज में अगर गौर से देखोगे तो ये इंसान के फेस के जगह पे ना म्यूजिक बॉक्स बना है। क्योंकि जब आदमी ज्यादा बोलने लगता है तो बोलता है यार अब बाजा की तरह बजना बंद कर दे। तो सर ये बाजा की तरह बज रहा है क्योंकि इस बच्चे ने कोई गलती करी है, तो इसको तो सामना करना पड़ेगा। सुन रहा है, भाग नहीं गया, इनकी सारी बातों को सुन रहा है। ये जो भी पनिशमेंट देंगे ये लेगा, सुनेगा, जो भी क्रिटिसाइज करेंगे इसे सुनना पड़ेगा। दैट इज फेस द म्यूजिक। ओके, एग्जाम्पल देखो क्या है सर। You have been caught cheating night. You have been caught cheating now. You must face the music. तुम क्या करते पकड़े गए भाई, चीटिंग करते पकड़े गए हो। अभी बात समझ में आ रहा है, चोरी करते पकड़े गए, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सुनना तो पड़ेगा, पनिशमेंट तो झेलना पड़ेगा सर। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, या फिर जो भी आपको बुरा और भला कहा जाए उसे सुनना, समझना और एक्सेप्ट करना। दैट इज फेस द म्यूजिक। क्लियर हो गया। चलो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ब्रेक द बैंक। कमाल की बात है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि किसने किसने बचपन में वो गुल्लक यूज किया। गुल्लक समझ रहे हो, हम लोगों का बचपन वाला बैंक, जो मिट्टी का, जिसमें अपन सिक्का डाल के रखा करते थे, कॉइन्स को सेव करते थे। मैंने भी किया था कुछ परचेज करने के लिए, बट मुझे याद नहीं है मैंने क्या परचेज किया।
अच्छा, वो बैंक को हम लोग ब्रेक कब करते थे? जब कुछ अच्छा खरीदना होता था, जब कुछ एक्सपेंसिव चीजें परचेज करनी होती थी, उस समय ब्रेक द बैंक। तो ब्रेक द बैंक करने का मतलब ही ये चीजों का एक्सपेंसिव होना, महंगा होना। तो आप मीनिंग देख सकते हैं, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इमेज में देखो, ये महिला है, मॉल में गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और कोई प्रोडक्ट ले रही है, परचेज कर रही है, और इसे लग रहा है भाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो वहां पे ये वेरी एक्सपेंसिव नहीं यूज करेगी, क्या यूज करेगी? वाओ, ब्रेक द बैंक, इट्स ब्रेक द बैंक। गॉट माई पॉइंट? तो इसे महंगा लग रहा है, भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है सर। तो आज एग्जाम्पल पे देखो क्या लिखा है, इट ओनली कॉस्ट ₹15, दैट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक द बैंक। मतलब कि भैया इसके तो 15 रुपए दाम है, यानी कि मुझे बैंक को ब्रेक नहीं करना है, दैट मीन्स चीजें एक्सपेंसिव नहीं होने वाली है। गॉट माई पॉइंट? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपेंसिव होने के लिए। चलिए आ जाइए हमारे सामने, लास्ट वर्ड ऑफ द डे एंड लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो वेरी वेल, हैंड टू माउथ। अच्छा, लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, इसे समझो। हैंड टू माउथ का यूज हम तब करते हैं, लिविंग का तो मतलब रहना, यानी कि हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जब आपके पास पैसे की कमी हो, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं हो, एनफ मनी नहीं हो। मैंने क्या बोला भाई? जब आपके पास एनफ मनी नहीं है, उस केस में आप यूज करते हैं हैंड टू माउथ, यानी कि वैसा जीवन जीना जहां पे उन चीजों की कमी है जो जीवन जीने के लिए नेसेसरी है। जैसे पैसे की कमी है, और पैसे की कमी होने की वजह से ना आपके जीवन में हर चीज की कमी हो जाती है। आप खाना सही से नहीं खा पाते, आप कपड़े नहीं पहन पाते, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होगी, आप उसे अवेल नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज हैंड टू माउथ, लिविंग हैंड टू माउथ। गॉट माई पॉइंट? एग्जाम्पल पे देखो। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले इमेज छूट गया। इमेज देखो क्या है, ये इंसान को देख के लग रहा हो कि अरे यार ये तो बहुत गरीबी स्थिति में है, इसे खाने के लिए पैसे नहीं और ये खाना मांग रहा है। खाना मांग रहा है मतलब क्या है? हैंड टू माउथ सिचुएशन में। गॉट माई पॉइंट? आज एग्जाम्पल से सीखते हैं। द फैमिली हैज बीन लिविंग हैंड टू माउथ एवर सिंस देयर फादर लॉस्ट हिज जॉब। मतलब जो परिवार है वो क्या रह रहा है? हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में रह रहा है। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, एनफ मनी नहीं है, लॉट ऑफ मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पिता की क्या हो चुकी है? नौकरी जा चुकी है। तो जब से उसके पिता की नौकरी गई है, उन लोग परिवार का सिचुएशन कैसा हो गया है? हैंड टू माउथ हो गया। कैसा लगा आज का सेशन? ये 5 ईडियम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डेली मैं 5 ईडियम्स लेके आऊंगा, और भी बहुत सारे सेक्शन आएंगे, लाइव क्लासेस भी मैं लूंगा आपके लिए, क्योंकि सारा सेटअप मैंने तैयार कर रखा है, अपना खुद का सेटअप, सरकार क्लासेस का सेटअप, आपके बादल सरकार सर का सेटअप, और हमारी पूरी टीम इस पे लगी है काम करने के लिए। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और फिर बने रहिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। और एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि कभी भी वर्ड्स को याद मत करो, यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में ना इन सारे वर्ड्स को यूज करना सीखिए, और जिस दिन आप यूज करना सीख जाएंगे, आई विल गारंटी यू कि वो वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में रहेंगे सर, और आप उसका तगड़े तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।